जय सिया राम। आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहे, यही माँ भगवती से मैं प्रार्थना करता हूँ। देव कृपा तंत्र यूट्यूब वीडियो चैनल में आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। यकीन मानिए आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए बेहद खास और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। बहुत सारे लोग मुझे फोन करते हैं आप लोगों के बीच में से और अपने घर के बारे में बताएंगे, अपने घर की समस्या को लेकर के बताएंगे, किसी व्यक्ति विशेष की समस्या लेकर के बताएंगे या अपने परिवार घर को लेकर के बातें करते रहते हैं, तंत्र मंत्र से संबंधित बातें करते रहते हैं। जैसे कल भी मेरे पास एक फोन आया, उनका ये कहना था कि गुरुजी मेरे घर के देवी देवता का किसी ने बंधन कर दिया है। अब मुझे ये नहीं समझ में आता कि घर के देवी देवता का कौन बंधन कर सकता है, कौन है कि जो कुल के देवी देवता का, दुर्गा जी का, हनुमान जी का, इन सब देवी देवताओं का कोई बंधन कर सकता है। और यहाँ तक ही नहीं, यहाँ तक भी लोग कहते हैं कि हमारे घर के पितरों का भी बंधन किसी ने कर दिया है। हम तो गए थे उन भगत के पास दिखाने के लिए, महाराज जी हम गए थे वहां पर किसी तांत्रिक को दिखाने के लिए। उसने ये कहा कि तुम्हारे कुल के देवी देवता का किसी ने बंधन कर दिया है, तुम्हारे घर के पितरों का किसी ने बंधन कर दिया है। आज तक मैं ये नहीं समझ पाया, इतना जगह में घूमा, इतने लोगों के बीच में रहा और आज भी एनालिसिस करता रहता हूँ, एक एक चीजों को समझने का बहुत बारीकियों का प्रयास करता हूँ कि कुल के देवी देवता का और पितरों का बंधन कौन इस कली काल में इस पृथ्वी पर, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, रांची, दिल्ली, बंबई, महाराष्ट्र, पूना, जो भी प्रदेश हो, कौन ऐसा बहुत बड़ा बाहुबली तांत्रिक आ गया कि जो ब्रह्मा जी की लेखनी को काटने में एकदम सक्षम है। जब पित्र, ये बताइए 365 दिन जो पितृलोक में रहते हैं, मात्र 15 दिन के लिए उनका दरवाजा खुलता है और वो पितृलोक से आपके घर में यानी पृथ्वी लोक पर आते हैं, पिंडा पानी पाते हैं, तर्पण पाते हैं, भोग प्रसाद पाते हैं और अपने धाम को फिर वापस चले जाते हैं। तो अब बताइए ऐसा कौन सा बाहुबली आ गया तांत्रिक कि जो भगवान जी का लेखनी यानी कि फाटक को खोल करके पितरों को खींच करके उनको बंधन में डाल दिया। ये नहीं समझ में आया। अच्छा, आपके घर के कुल के देवी देवता जो हैं, सबके घर के कुल के देवी देवता बता रहा हूं, चाहे वो पृथ्वी लोक पर कोई भी हो, सबके घर के कुल के देवी देवता दुर्गा जी होंगे, हनुमान जी होंगे, ठीक है, भैरव जी होंगे, फूलमती होंगी, शीतला माता होंगी, यही देवी देवता है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं, जो कस्बे में रहते हैं, उनके देवी देवता ग्रामीण स्तर पर जो उनके पूजे गए हैं वही कुल के देवी देवता उनके हुए। जितने भी लोगों का नाम पड़ा हुआ है, अब ये एक बात जान जाइए कि सबका प्रादुर्भाव माँ भगवती जगदम्बा दुर्गा जी से हुआ है। हमारे सनातन धर्म में भी पंचदेव की पूजा का विधान है, सिर्फ पंचदेव, गणेश भगवान, सूर्य भगवान, भगवान विष्णु, माँ भगवती जगदम्बा और शंकर भगवान। पंचदेव की बताइए पूजा का हर जगह विधान है। कोई भी पूजा, कोई भी अनुष्ठान, आपकी शादी विवाह मांगलिक कार्यक्रम हो, चाहे कोई भी अनुष्ठान हो, ये पंचदेव की पूजा होती है सर्वप्रथम। उसके बाद आप न जाने कितना भी अनुष्ठान किसी का भी कराते रहिए। सतचंडी कराएंगे तो जगत जननी माँ भगवती से ही संबंधित कराएंगे, ठीक है। महामृत्युंजय जाप करवाएंगे तो भगवान भोलेनाथ के ही कराएंगे। सत्यनारायण भवन की कथा कराएंगे तो श्री नारायण हरि के नाम से करवाएंगे। अब आप बताइए, कोई गणेश चतुर्थी का, कोई गणेश भगवान से संबंधित कोई पूजा करते हैं, या कोई गणेश चतुर्दशी आती है, चाहे बहुत सारी पूजा होती है, वो गणेश भगवान से संबंधित होता है। अब बताइए इनको अतिरिक्त छोड़ करके कौन से देवी देवता का आप नित्य पूजा करते हैं? जो भी आप पूजा पाठ बाकी करते हैं, सालों साल 365 दिन करते हैं, वो देवी देवता इन्हीं के अंश हैं, इन्हीं के अंश मात्र से हैं कि जिनका अलग अलग नाम से पूजा पाठ चलता रहता है, होता रहता है। अब लोग ये कहते हैं कि इनका कोई बंधन कर सकता है। अब ऐसा कौन सा व्यक्ति है कि जो हनुमान जी का बंधन करते हैं? आप अपने विचार से समझिएगा और खुद एनालिसिस करिएगा कि जो आपको बताया वो सही बताया कि गलत बताया, कि आपके कुल के देवी देवता का बंधन हो गया है। अब आप यही सोच के बताइए कि हनुमान जी का बंधन कौन है तांत्रिक है जो कर सकता है? दुर्गा जी का बंधन कौन कर सकता है? भगवान भोलेनाथ का कौन बंधन कर सकता है? श्री हरि नारायण का कौन कर सकता है? गणेश भगवान, बहुत लोग के घर में मैं गणेश भगवान की पूजा देखता हूँ। अब गणेश भगवान का बंधन कौन कर सकता है? आप खुद स्वयं से बताइए। काली माँ का कोई बंधन कर दिया? ये नहीं समझ में आता। बहुत सारे लोग कहते हैं कि तुम्हारे घर में, जैसे कि बताते हैं कि कोई शमशान की काली आके लग गई है, शमशानी शक्ति लग गई है। अब बताइए, जिसका डेरा, जिसका मंडल, जिसका जो क्षेत्र है वो शमशान है, वो आपके गांव में कैसे आ जाएगी? तो यहाँ के जो डी हैं, सायर हैं, क्षेत्रपाल हैं, मरी हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं? ये यहाँ क्या कर रहे हैं? यानी यहाँ की काली क्या कर रही है? आपके क्षेत्र की काली उसे नहीं रोक पाई? आपके क्षेत्र की जो शायर है वो नहीं रोक पाई? आपके क्षेत्र के डी नहीं रोक पाए, क्षेत्रपाल नहीं रोक पाए? वो उनका दायरा वहां है, तो वो यहाँ पे कैसे आ सकती हैं? आपके घर में कैसे किसी को आने देंगी? आप खुद विचार करिए। ये सब आडंबर है, सब झूठ झपाट है। एक चीज है, आज आप वास्तविकता जानिएगा कि कुल के देवी देवता का बंधन नहीं होता। ये मेरे विचार से कुल देवी देवता जो होते हैं वो अंतर ध्यान हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, इसे ध्यान से समझिएगा। आपका बहुत बड़ा कुनबा है, बहुत बड़ा परिवार है, उसमें बहुत सारे लोगों की अलग अलग मानसिकता है।
कोई आपसे जलन भी करता है, जैसे पटीदारी है। अब पटीदारी में लोग क्या करते हैं, दूसरे का बढ़ता हुआ देख करके एकदम जलन उनको हो जाती है, वो चाहते नहीं कि कोई आगे बढ़े। अब वो किसी सोखा के पास, ओझा के पास, दुनिया तांत्रिक भगत के पास जाएंगे। अब उससे ये कहेंगे मेरा काम नहीं चल रहा है, मैं एकदम परेशान हूँ, मेरा पड़ोसी, मेरा घर के, मेरे चाचा, मेरे ताऊ, मेरे जो है भैया, वो दिन प दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं और मैं जो है एकदम धरातल में जा रहा हूँ। अब वो कोई भगत के पास जाएंगे कि उनका काम रोको, मेरा काम चलाओ, लगता है उसने कोई तंत्र हमारे घर में करा दिया है। अब किसी भगत के पास जब जाते हैं तो एक बार देखता है, 2 बार देखता है, तीसरी बार में वो क्या करता है, इनके घर पे जब नजर मारता है तो वो ये देखता है कि इनके घर के अंदर में कौन कौन है। अभी अब नजर मारेगा तो देखेगा कि इनके घर में तो भाई इन्हीं के पितृ प्रेत हैं। जब इन्हीं के घर के पितृ प्रेत हैं तो इन प्रेतों के साथ में बाहरी प्रेत, देखिए हर सोखा ओझा गुनिया बहुत, अब मैं मुंह नहीं खोलना चाहता हूँ, कैसे होते हैं मुझे अच्छे से पता है। अब वो 2 चीजें उठा करके इनके घर में साट देंगे, इन्हीं के पितृ प्रेत के साथ साट देंगे। अकेला वो नहीं भेज सकता, क्योंकि अकेला जैसे वो कोई प्रेत भेजेगा आपके घर में तो आपके कुल के देवी देवता जो भी होंगे वो उसको दरवाजे पे रोक देंगे, उसको मार के भगा देंगे। वो घुस ही नहीं सकता, किसी कीमत पे नहीं घुस सकता। अब वहां पर वो षड्यंत्र रचते हैं। अब वो क्या करते हैं कि जब देखते हैं कि घर का कोई प्रेत है, आपके पितृ प्रेत जो अकाल मृत्यु में मर गया हो और जो प्रेत योनि में हो, अभी भटक रहा हो, अब उस प्रेत के साथ में बाहरी प्रेत के साथ साट करके अंदर प्रवेश करा देंगे। जैसे कि आप अपने घर में किसी भी बाहरी व्यक्ति को अंदर आने नहीं देंगे। अब आप क्या करेंगे, कोई भी आपके दरवाजे पर आएगा, आप उसे नाम पता पूछेंगे, लखेत देंगे, उसे जानते ही नहीं है, भगा देंगे उसे। लेकिन आप ही के घर का कोई व्यक्ति शराबी कबाबी हो और वो बाहर जाए और बाहर जाकर के किसी के साथ संगत करके और वो सीधे घर में लेकर के आ जाए तो आप नहीं रोक पाएंगे। वो कह देगा हक से कि मैं लेकर आ रहा हूँ। ठीक वही चीज होता है तंत्र में कि कुल के देवी देवता जब नजर मारते हैं और देखते हैं कि जब यही शराबी है और ये खुद लेकर के आ रहा है अपने कुल में, तो हम क्या करें। वो नहीं कुछ करते, वो हट जाते हैं, क्योंकि उनके नजर में आप भी उतने उसके बालक हो, वो भी उसका बालक है। जो जैसा करेगा वो ऐसा भरेगा। अब आपके मन में बहुत सारे प्रश्न आते रहेंगे, भैया अगर आपका ही बालक हो, कोई अच्छा पढ़ लिख करके इंजीनियर बन रहा हो और एक जो है चोर उचक्का हो, शराबी कबाबी हो, आप क्या करेंगे, उसे काट के फेंक देंगे। जितना सने उसको करेंगे उतना सने आप अपने बालक को उसको भी करेंगे। तंत्र में भी यही चलता है। मैं ये नहीं है कि मैं कोई लौकिक बातें बोल करके आपके दिमाग को वो कर रहा हूँ, ये भी तंत्र में यही चलता है। कुल के देवी देवता सिर्फ आपके रक्षा करने के लिए है, ना कि आपके घर में सोना का भस्म और हीरा मोती गिराने के लिए है। वो सिर्फ रक्षा करेंगे और वो भी तब तक करेंगे जब उनके साथ आपका जो वचन पहले से चलता चला आया, साल में, 2 साल में, 3 साल में उनको भोग प्रसाद देने का, वो पाएंगे तब, नहीं तो भूखे कोई मरेगा नहीं। वो देवी देवता अंतर ध्यान हो जाते हैं। जब गंदगी जब घर में जब वो घुसा देगा और घर में कोई गंदगी चीजें आ जाती हैं, भूत प्रेत डायन दुनिया भर की चीजें तंत्र क्रिया हो जाती है, तो देवी देवता वो स्थान के लिए छोड़ देते हैं, अंतर ध्यान हो जाते हैं और रहते हैं आप ही के कुल के देवी देवता। जब वो कचरा साफ हो जाएगा, जब वो गंदगी आपके घर की साफ हो जाएगी, कुल के देवी देवता आपके साथ आ जाएंगे। सिंपल बात है, एकदम बिल्कुल बता रहा हूँ आपको। कोई लोक में ऐसा नहीं है कि जो कुल के देवी देवता का बंधन कर दे। बहुत लोग कहते हैं कि पितरों का बंधन हो गया। भैया पितर का कैसे बंधन हो सकता है, पित्र लोक में है, अब उनको कौन सा तांत्रिक है जो बंधन में डाल दे। जो बात बता रहा हूं उसे ध्यान से समझिएगा। और कोई अपने आप को बहुत बड़ा बाहुबली तांत्रिक है तो कर देना, हरसु ब्रह्म है, यहीं पर बंधन कर दे उनका। मैरवा के हरे राम ब्रह्म है, उनको कर दे। मोहन राम ब्रह्म है, इनका बंधन करके दिखाए। ठीक है, रामदेव ब्रह्म है, इनका कोई बंधन करके दिखाए। यही धतुरा खास में ब्रह्म है, उनका कोई बंधन करके दिखाए। अरे भैया इनका करके तो दिखाओ, ये तो लौकिक है ना, इनका तुम बंधन करके दिखाओ पहले। अभी हनुमान जी और दुर्गा जी का बंधन बाद में करना, इन्हीं का करके दिखाओ पहले। अब उनको कोई तांत्रिक आज तक नहीं मना पाया। कितने भगत आए, कितने तांत्रिक आए, कितने गुनिया आए, उनको नहीं मना पाए। और फिर ये कह देते हैं कि हम तो देवी देवता का बंधन कर देते हैं। जिस देवी देवता का आहुति जाता है, जिस देवी देवता का स्वाहा शब्द लग जाता है, हवन होता है, उनका कोई बंधन नहीं कर सकता। प्रेतों का बंधन होता है, ध्यान से रखिएगा। आपके घर में अगर प्रेत है तो उसका बंधन हो सकता है, मंत्र पे बंधन होता है। कोई ये नहीं है कि लॉक लगा हुआ है, क्लिक निंगसन का ताला लगा हुआ है, चाहे बहुत बड़े जो भी ताला बने हुए हैं वो ताले लगे हुए हैं, चाहे लॉकर लगा हुआ है। मंत्र के अधीन ये सब चीज चलती है। निगेटिव एनर्जी है, उनका बंधन भूत प्रेत पिशाच का मंत्र के द्वारा होता है और वो बंध जाते हैं। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो देवी देवता का कोई मंत्र बंधन में डाल दे। उनको अलग कर देगा। जब वो गंदगी घर में रहेगी तो दूर हो जाएंगे, स्वाभाविक सी बात है। जो मैंने अनुभव अपने प्राप्त किया है, जो मैंने देखा है आज तक, यही चीज था। बहुत बचपन की बात मैं बता रहा हूँ, मैं अपने ही घर की बात बता रहा हूँ। मेरे देवी देवता ही नहीं पता थे, अब पूर्वज पूछते चले आए। हम लोग एक दुर्गा जी की पूजा करते रहे, और भी कुल के देवी देवता है, अब हमें पता ही नहीं है। लेकिन अब धीरे धीरे पता चला कि जब हमारे घर में पता चला, जब मैं बचपन में था तो कोई तंत्र मंत्र कर दिया था, और जब ये चीजें गंदगी जब साफ हुई, अपने आप कुल के देवी देवता सब स्पष्ट दिखाई देने लग गए।
भाई यही बात अनुभव में, मैं बार बार कहता हूं कि सिर्फ अनुभव के आधार पर बात किया जाए। एक बात ध्यान से समझिएगा, अपने दिमाग से भ्रम को हटा लीजिएगा। आज आप लोग ये स्पष्ट जान जाइएगा कि कोई भी इस पृथ्वी पर कुल के देवी देवता का बंधन नहीं कर सकता। कुल के देवी देवता अंतर्ध्यान होते हैं। अंतर्ध्यान तब तक होते हैं जब तक आपके घर में नेगेटिव एनर्जी होती है, नकारात्मक ऊर्जा होता है, भूत प्रेत होता है, गंदगी होती है, वो अपना स्थान को अंतर्ध्यान कर देते हैं, हट जाते हैं। क्योंकि जो आप भोग प्रसाद नित्य पूजा पाठ आप करते हैं फिर भी आप परेशान हैं। परेशानी का यही कारण है कि आप भोग प्रसाद जब तब सब करते हैं लेकिन प्रेत उसका भक्षण करता है, देवी देवता दूर रहते हैं। जिस तरह से आप साफ सुथरा कपड़ा पहन करके गटर में, नाले में, कीचड़ में आप नहीं उतरना पसंद करेंगे, आप भी दूर भागेंगे, उसी तरह से देवी देवता भी दूर हट जाते हैं। आज के बाद से किसी के भ्रम में, किसी के बहकावे में मत पड़िएगा, मत फंसिएगा। बहुत स्पष्ट बात मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूं। दूसरी बात, तंत्र मंत्र से अगर आप परेशान हैं तो आप पहले सर्वप्रथम अगर किसी शारीरिक समस्या से परेशान है तो मैं बार बार कहता हूं पहले मेडिकल को दिखाइए, डॉक्टर को दिखाइए। डॉक्टर जो भी इलाज करता है 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने का जो भी उसका डोज होता है दवा के माध्यम से ठीक करने का, अगर उस दौरान आप ठीक नहीं हो रहे हैं, रिपोर्ट में नॉर्मल चीजें आ रही हैं, तब जाकर के आप किसी तांत्रिक, ओझा, गुनिया, भगत का सहारा लीजिए। दूसरी बात, जहां पर भी आप रहिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए। किसी के भी द्वारा दिया हुआ कोई भी पदार्थ हो उसका सेवन भूल करके भी मत करिए, अन्यथा आपके साथ कोई भी तंत्रोक्त क्रिया घटना घट सकती है, आप परेशान हो सकते हैं। किसी भी प्रकार से अगर आप ऊपरी बाधा से या तंत्र मंत्र से परेशान हैं तो हमारे दिए हुए इन नंबरों पर संपर्क करके आप सुबह 10 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में बात कर सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं। आशा करता हूं हमारे द्वारा दिए हुए इन सब बातों से आप सहमत होंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय सिया राम।